नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह मुहूर्त 2024। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म में प्रत्येक मांगलिक कार्य खासतौर पर विवाह को सदैव शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जब विवाह की बात होती है तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त पर विचार किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं 2024 के शुभ विवाह मुहूर्त के बारे में। शुभ विवाह मुहूर्त का महत्व क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विवाह व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम पड़ाव है, जो वर और वधू के साथ साथ दो परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हिंदू धर्म में विवाह जैसे शुभ कार्यों को अशुभ समय में करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव वर और वधू के जीवन पर पड़ता है। इसीलिए शादी विवाह को शुभ मुहूर्त में ही किया जाना जरूरी है। विवाह में गुण मिलान को जितना महत्वपूर्ण माना गया है, उतना ही महत्व शुभ मुहूर्त का भी दिया गया है। ज्योतिष के अनुसार विवाह को संपन्न करने के लिए प्रेम और विवाह के कारक ग्रह शुक्र का उदित अवस्था में होना बेहद जरूरी होता है। वैदिक ज्योतिष में हर वर्ष में कुछ 5 सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इनमें फुलेरा या फुलवरिया दूज, दे उठनी एकादशी, बसंत पंचमी, विजयादशमी और अक्षय तृतीया, इन 5 दिनों में मुहूर्त न होते हुए भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि किए जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध मुहूर्त बताए गए हैं। जाने कैसे तय होते हैं विवाह के शुभ मुहूर्त। जब वर वधु के कुंडली मिलान या गुण मिलान हो जाता है तो उसके बाद जन्म राशि के आधार पर विवाह मुहूर्त के लिए तिथि, वार, नक्षत्र तथा समय को निकाला जाता है और इसे ही विवाह मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही वर वधु का जन्म जिस चंद्र नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के चरण में आने वाले अक्षर को भी विवाह की तिथि ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। हालांकि लड़का लड़की की राशियों में विवाह के लिए एक जैसी ही तिथि को विवाह मुहूर्त के लिए लिया जाता है। साल 2024 में पड़ रहे विवाह के 58 मुहूर्त हैं। पिछले साल यानी 2023 की अपेक्षा नव वर्ष 2024 में शादियों के शुभ मुहूर्त की भरमार है। यानी यह साल शादी विवाह के लिहाज से बहुत ही खास रहने वाला है। देवशनी एकादशी से लेकर दे उठनी एकादशी के चतुर्मास को अगर छोड़ दे तो साल 2024 में लगभग हर महीने शादी की शहनाइयां गूंजेंगी। हर पंचांग के अनुसार नए साल में विवाह के कुल 48 शुभ मुहूर्त रहेंगे। विवाह मुहूर्त 2024 जनवरी में 16 जनवरी मंगलवार को शाम 8:01 से 17 जनवरी की सुबह 7:15 तक उत्तरे भाद्रपद रेवती में षष्ठी सप्तमी है। 17 जनवरी बुधवार को सुबह 7:15 से रात 9:50 तक रेवती नक्षत्र और तिथि सप्तमी रहेगी। है 20 जनवरी शनिवार और समय है मध्य रात्रि 3:09 से 21 जनवरी की सुबह 7:14 तक। नक्षत्र रोहिणी रहेगा और तिथि एकादशी रहेगी। 21 जनवरी रविवार को समय रहेगा सुबह 7:14 से 7:23 तक। नक्षत्र रोहिणी रहेगा और तिथि एकादशी रहेगी। 22 जनवरी सोमवार को समय रहेगा सुबह 7:14 से 23 जनवरी की शाम 4:58 तक। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा और तिथि द्वादशी और त्रयोदशी रहेगी। 27 जनवरी शनिवार को शाम 7:44 से 28 जनवरी की सुबह 7:12 तक नक्षत्र मघा रहेगा और तिथि द्वितीय और तृतीय रहेगी। 28 जनवरी को रविवार का समय सुबह 7:12 से दोपहर 3:53 तक नक्षत्र मघा रहेगा और तिथि तृतीया रहेगी।
30 जनवरी को मंगलवार का समय है सुबह 10:43 से 31 जनवरी की सुबह 7:10 तक उत्तरा फाल्गुनी हस्त और तिथि पंचमी रहेगी। 31 जनवरी बुधवार को सुबह 7:10 से 1 फरवरी की मध्य रात्रि 1:08 तक नक्षत्र हस्त रहेगा और तिथि पंचमी और षष्ठी रहेगी। अब जान लेते हैं फरवरी महीने के शुभ मुहूर्त। 4 फरवरी रविवार को सुबह 7:21 से 5 फरवरी की सुबह 5:44 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और तिथि नवमी और दसवीं रहेगी। 6 फरवरी मंगलवार को दोपहर 1:18 से 7 फरवरी की सुबह 6:27 तक नक्षत्र मूल रहेगा और तिथि एकादशी और द्वादशी रहेगी। 7 फरवरी के बुधवार की सुबह 7:37 से 8:37 से 8 फरवरी की सुबह 7:05 तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, तिथि त्रयोदशी रहेगी। 8 फरवरी गुरुवार को सुबह 7:05 से सुबह 11:17 तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा और तिथि त्रयोदशी रहेगी। 12 फरवरी के सोमवार को दोपहर 2:56 से 13 फरवरी की सुबह 7:02 तक नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा और तिथि तृतीया चतुर्थी रहेगी। 13 फरवरी के मंगलवार की दोपहर को 2:41 से 14 फरवरी की सुबह 5:11 तक नक्षत्र रेवती रहेगा और तिथि पंचमी रहेगी। 17 फरवरी शनिवार की सुबह 8:46 से दोपहर 1:44 तक नक्षत्र रोहिणी रहेगा और तिथि नवमी रहेगी। 24 फरवरी के शनिवार दोपहर 2:35 से रात 10:20 तक नक्षत्र मघा रहेगा और तिथि पूर्णिमा और प्रतिपदा रहेगी। 25 फरवरी के रविवार मध्य रात्रि 1:24 से 26 फरवरी की सुबह 6:50 तक नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा और तिथि द्वितीया रहेगी। 26 फरवरी की सोमवार को सुबह 6:50 से दोपहर 3:27 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और तिथि द्वितीया रहेगी। 29 फरवरी के गुरुवार को सुबह 10:22 से 1 मार्च की सुबह 6:46 तक नक्षत्र स्वाति है और तिथि पंचमी रहेगी। विवाह मुहूर्त 2024 मार्च। तिथि और दिन 1 मार्च शुक्रवार को सुबह 6:46 से दोपहर 12:38 तक नक्षत्र स्वाति रहेगा और तिथि षष्ठी रहेगी। 2 मार्च शनिवार को रात 8:24 से 3 मार्च की सुबह 6:44 तक नक्षत्र अनुराधा रहेगा और तिथि सप्तमी रहेगी। 3 मार्च रविवार को सुबह 6:44 से दोपहर 5:44 तक नक्षत्र अनुराधा रहेगा और तिथि सप्तमी और अष्टमी रहेगी। 4 मार्च को सोमवार रात 10:16 से 5 मार्च की सुबह 6:42 तक नक्षत्र मूल रहेगा और तिथि नवमी रहेगी। 5 मार्च मंगलवार सुबह 6:42 से दोपहर 2:09 तक नक्षत्र मूल रहेगा और तिथि नवमी और दसवीं रहेगी। 6 मार्च बुधवार दोपहर 2:52 से 7 मार्च की सुबह 6:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और तिथि एकादशी और द्वादशी रहेगी। 7 मार्च गुरुवार सुबह 6:40 से सुबह 8:24 तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा और तिथि द्वादशी रहेगी। 10 मार्च रविवार दोपहर 1:55 से 11 मार्च की सुबह 6:35 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और तिथि प्रतिपदा रहेगी।
11 मार्च सोमवार सुबह 6:35 से 12 मार्च की सुबह 6:34 तक नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रेवती रहेगा और तिथि प्रतिपदा द्वितीया। 12 मार्च मंगलवार सुबह 6:34 से दोपहर 3:08 तक नक्षत्र रेवती और तिथि तृतीया। विवाह मुहूर्त 2024 अप्रैल 18 अप्रैल गुरुवार मध्य रात्रि 12:44 से 19 अप्रैल की सुबह 5:51 तक नक्षत्र मघा है और तिथि एकादशी है। 19 अप्रैल शुक्रवार सुबह 5:51 से सुबह 6:46 तक नक्षत्र मघा है और तिथि एकादशी है। 20 अप्रैल शनिवार को दोपहर 2:04 से 21 अप्रैल की मध्य रात्रि 2:48 तक नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और तिथि द्वादशी त्रयोदशी है। 21 अप्रैल रविवार को मध्य रात्रि 3:45 से 22 अप्रैल की सुबह 5:48 तक नक्षत्र हस्त है और तिथि चतुर्दशी है। 22 अप्रैल सोमवार को सुबह 5:48 से रात 8 बजे तक नक्षत्र हस्त है और तिथि चतुर्दशी है। विवाह मुहूर्त 2024 मई में। इस माह में विवाह करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। विवाह मुहूर्त 2024 जून में। इस माह में विवाह करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। विवाह मुहूर्त 2024 जुलाई। तिथि और दिन 9 जुलाई मंगलवार दोपहर 2:28 से शाम 6:56 तक नक्षत्र मघा है और तिथि चतुर्थी है। 11 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:04 से 12 जुलाई की शाम 4:09 तक नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और तिथि षष्ठी है। 12 जुलाई शुक्रवार को सुबह 5:15 से 13 जुलाई की सुबह 5:32 तक नक्षत्र हस्त है और तिथि सप्तमी है। 13 जुलाई शनिवार को सुबह 5:32 से दोपहर 3:05 तक नक्षत्र हस्त है और तिथि सप्तमी है। 14 जुलाई रविवार रात 10:06 से 15 जुलाई की सुबह 5:33 तक नक्षत्र स्वाति है और तिथि नवमी है। 15 जुलाई के सोमवार को सुबह 5:33 से 16 जुलाई की मध्य रात्रि 12:30 तक नक्षत्र स्वाति है और तिथि नवमी और दसवीं है। विवाह मुहूर्त 2024 अगस्त। इस माह में विवाह करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। विवाह मुहूर्त 2024 सितंबर। इस माह में विवाह करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। विवाह मुहूर्त 2024 अक्टूबर। इस माह में विवाह करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। विवाह मुहूर्त 2024 नवंबर। 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:04 से शाम 7:10 तक नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और तिथि द्वादशी है। 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 3:26 से रात 9:48 तक नक्षत्र रेवती है और तिथि त्रयोदशी है। 16 नवंबर शनिवार को रात 11:48 से 17 नवंबर की सुबह 6:45 तक नक्षत्र रोहिणी है और तिथि द्वितीया है। 17 नवंबर रविवार सुबह 6:45 से 18 नवंबर की सुबह 6:46 तक नक्षत्र रोहिणी मर्गशिरा है और तिथि द्वितीया और तृतीया है। 18 नवंबर सोमवार सुबह 6:46 से सुबह 7:56 तक नक्षत्र मर्गशिरा है और तिथि तृतीया है। 22 नवंबर शुक्रवार रात 11:44 से 23 नवंबर की सुबह 6:50 तक नक्षत्र मघा है और तिथि अष्टमी है। 23 नवंबर शनिवार सुबह 6:50 से रात 11:42 तक नक्षत्र मघा है और तिथि अष्टमी है। 25 नवंबर सोमवार मध्य रात्रि
1:01 से 26 नवंबर की सुबह 6:53 तक नक्षत्र हस्त है और तिथि एकादशी है। 26 नवंबर मंगलवार सुबह 6:53 से 27 नवंबर की सुबह 4:35 तक हस्त एकादशी है। 28 नवंबर गुरुवार सुबह 7:36 से 26 नवंबर की सुबह 6:55 तक नक्षत्र स्वाति है और तिथि त्रयोदशी है। 29 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:55 से सुबह 8:39 तक नक्षत्र स्वाति है और तिथि त्रयोदशी है। विवाह मुहूर्त 2024 सितंबर, विवाह मुहूर्त 2024 दिसंबर। तिथि और दिन 4 दिसंबर बुधवार शाम 5:15 से 5 दिसंबर की मध्य रात्रि 1:02 तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और तिथि चतुर्थी है। 5 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि 12:49 से शाम 5:26 तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और तिथि पंचमी है। 9 दिसंबर सोमवार को दोपहर 2:56 से 10 दिसंबर की मध्य रात्रि 1:06 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और तिथि नवमी है। 10 दिसंबर मंगलवार को रात 10:03 से 11 दिसंबर की सुबह 6:13 तक नक्षत्र रेवती है और तिथि दशमी और एकादशी है। 14 दिसंबर शनिवार को सुबह 7:06 से शाम 4:58 तक नक्षत्र मृगशिरा है और तिथि पूर्णिमा है। 15 दिसंबर रविवार को मध्य रात्रि 3:42 से सुबह 7:06 तक नक्षत्र मृगशिरा है और तिथि पूर्णिमा है। वर्ष 2024 के लिहाज से हमने आपको विवाह की शुभ मुहूर्त बताए हैं, तिथि और दिन के हिसाब से आपको प्रदान कर दी हैं। अब आप इनमें से अपने लिए कोई भी अच्छी सी तारीख का चयन करके विवाह जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए, ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि लड़का और लड़की की कुंडली पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी को अवश्य दिखाई जाए, उसके बाद ही विवाह का फैसला लिया जाए। विवाह मुहूर्त के लिए जाने शुभ तिथियां, नक्षत्र, योग और करण। वैदिक ज्योतिष में विवाह संस्कार को काफी महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है, इसलिए शुभ मुहूर्त के साथ साथ शुभ तिथियां, नक्षत्र, योग और करण का भी ध्यान रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का जिक्र है। शुभ विवाह, शुभ करण विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए 7 ऐसे करण बताए गए हैं जिन्हें शुभ माना गया है। किंतु घनाकरण, बहुकरण, बालवकरण, कोलवकरण, तैतिलकरण, गरकरण, वणिजकरण। मुहूर्त विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त और गोधूली बेला का मुहूर्त को बेहद शुभ माना जाता है। तिथि है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी। और नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। और दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन दिनों को विवाह के लिए काफी शुभ माना जाता है। योग है प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग। विवाह के लिए महत्वपूर्ण होता है लगन भाव। ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए लगन अर्थात फेरे का समय निकाला जाता है। लगन का समय विवाह की तिथि तय होने के बाद किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में विवाह लगन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका नेगेटिव परिणाम वर वधू को भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि विवाह में तिथि को शरीर, चंद्रमा को मन, योग नक्षत्रों को आदि को शरीर के अंग और वही लगन को आत्मा माना गया है। इसीलिए लगन को ध्यान में रखकर ही विवाह जैसे शुभ कार्य किया जाता है। लगन के बिना कोई भी शुभ कार्य करना व्यर्थ माना जाता है।
विवाह मुहूर्त के निर्धारण में ध्यान रखने योग्य बातें बताने जा रही हूँ। अष्टमेव यानी 8वें भाव के स्वामी विवाह लगन में स्थित नहीं होना चाहिए। विवाह लगन से 12वें भाव में शनि व 10वें भाव में मंगल स्थित नहीं होना चाहिए। विवाह लगन से तीसरे स्थान पर शुक्र व लगन भाव में कोई पापी ग्रह राहु या केतु मौजूद नहीं होना चाहिए। विवाह लगन में कमजोर चंद्रमा स्थित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चंद्रमा व शुक्र ग्रह का छठे और मंगल का 8वें भाव में मौजूद नहीं होना चाहिए। विवाह लगन से 7वें भाव में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। विवाह लगन पाप कर्तरी दोष से युक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात विवाह लगन के दूसरे और 12वें भाव में कोई पापी ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। विवाह में प्रमुख ग्रहों की शुभता भी जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के शुभ योग के लिए 9 ग्रहों में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का अनुकूल स्थिति में होना बेहद जरूरी होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति, शुक्र व सूर्य ग्रह अस्त होते हैं तो इस दौरान विवाहित और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे में इस दौरान कोई भी विवाह समारोह नहीं किया जाता है, जबकि विवाह के लिए रवि गुरु की युति बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। इन ग्रहों की शुभता को शादी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। भद्रा, चतुर्मास और होलाष्टक में विवाह वर्जित है। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा, चातुर्मास और होलाष्टक के दौरान विवाह करना वर्जित माना जाता है। चातुर्मास 4 महीने तक चलता है, जो आषाढ़ शुक्ल देवशनि एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी तक समाप्त होता है। सनातन धर्म में इन 4 महीने को जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ के लिए अच्छा बताया गया है। हालांकि इन 4 महीनों के दौरान विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यों को करने में रोक लगा दी जाती है। वही होलाष्टक के दौरान भी शादियां नहीं होती हैं। होलाष्टक 8 दिनों तक चलता है और इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के दौरान अष्टमी तिथि से शुरू होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक समाप्त होता है। इसी आशा के साथ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। एस्ट्रो साधना के साथ बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।